हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? वर्क एनर्जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, है ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट लिखें, हेडिंग डालें, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये क्या कहता है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क परफॉर्म होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी चेंज। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, दैट मीन्स वी आर सप्लाइंग एनर्जी, तो वो क्या करती है? ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी गेन करती है, मतलब उसका स्पीड बढ़ता है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे निगेटिव वर्क हो रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी को लूज करती है। लूज करने का मतलब क्या हुआ कि इट्स स्पीड इज रिड्यूसिंग। समझ पा रहे हो? तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब, जैसे मान लेते हैं ये बॉटल है अपने पास, है ना? ऐसे सिंपल मैं पकड़ा हूं, मैंने इस पर एक फोर्स मारा धड़ाक से, तो ये गेन कर लेगा काइनेटिक एनर्जी। मीन्स आई हैव डन सम वर्क, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या होता है? इट स्टेट्स दैट, नोट करें, इट स्टेट्स दैट नेट वर्क डन by all the forces acting on the body is net. It states that net work done by all the forces acting on the body is equal to the change in kinetic energy of the body, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मतलब कि नेट वर्क डन सारे फोर्सेस में, नेट वर्क मतलब नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमारा क्या है बच्चा? वर्क एनर्जी थ्योरम है, एक लाइन में। और यही वर्क एनर्जी थ्योरम आपका 11th में भी पढ़ना है आपको, सेम चीज, ठीक है। तो नेट वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ये कौन सा वर्क डन है? नेट वर्क डन है। कौन सा वर्क डन? नेट वर्क डन। तो वर्क डन मतलब ऑल द फोर्सेस। जैसे हमने बताया था ना, मान लेते ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्स F1 लग रहा है, ऐसे फोर्स F2 लग रहा हो सकता है, ऐसे फोर्स F3 लग रहा हो सकता है ना। तो इन तीनों फोर्सेस का वर्क डन इसमें एडेड है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नेट वर्क डन, ठीक है। तो नेट वर्क जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv², फाइनल स्पीड माइनस हाफ mu²। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पे m क्या है बच्चा? मास ऑफ द बॉडी। v क्या है? फाइनल स्पीड। u क्या है? इनिशियल स्पीड। इज दैट क्लियर? नोट करो फटाफट नोट करो। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। फटाक से नोट करो। मिटा दें? चलो नेक्स्ट हेडिंग डाले, प्रूफ। ये कहाँ से आया, कहाँ से ये, उसका प्रूफ देखते हैं। आता है आपके स्कूल सिलेबस में, ठीक है। प्रूफ
हेडिंग डालें प्रूफ। तो ध्यान से देखें, वर्क डन होता क्या है बच्चा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आ जाएगा, उस चीज़ पे हम लोग नहीं जा रहे। तो वर्क डन फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू एस। बोलो, फोर्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड इक्वेशन से याद करें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन सॉरी, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो यहाँ से एक्सीलरेशन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। या आप s का a का वैल्यू निकाल लो या s का वैल्यू निकालो, किसी एक का वैल्यू निकाल लो और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। काफ़ी सिंपल भाई, हमने क्या देखा? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे हमने मास इंटू एक्सीलरेशन लिखा तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब मुझे ए या एस का वैल्यू निकालना है तो मैं इस इक्वेशन पे आया, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से आप चाहे एस का वैल्यू निकाल ले, एस का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2a। मैंने ए का वैल्यू निकाला है तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2s। अब इस ए की वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू एम इंटू ए हम लोगों ने निकाला कितना? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। ये तो a का वैल्यू आ गया, एक s पहले से ही था, है ना। तो ये s और ये s कैंसल आउट हो जाएंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा? m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। या वर्क डन क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? 2 को इधर ले आए तो हाफ m वी स्क्वायर माइनस सिंपल मल्टीप्लीकेशन हाफ m यू स्क्वायर। ठीक है, बोलो अब ये चीज़ क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काम खत्म। ये हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब सिंपल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2-4 करते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन सिंपल, एन ऑब्जेक्ट of mass 5 kg starts from rest and achieve a velocity of 20 meter per second, then work done on the object will be, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी। अब करना स्टार्ट करें फटाफट। ऑप्शन ए मैं बोल दे रहा हूं, ऑप्शन ए $1000 ऑप्शन बी -1000 ऑप्शन सी $2000 ऑप्शन डी -2000 ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो भाई फटाफट बिना देर के बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बताओ। चलो देखते हैं। तो मास कितना दिया बच्चा? 5 kg।
रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स यू क्या है, 0। वेलोसिटी फाइनल कितना हो जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब स्पीड 0 था इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो इनिशियल 0 होगा, ठीक है। तो अब वर्क डन हमको बताना है, तो वर्क डन सिंपल क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu², सारा वैल्यू पता है, रख दो। तो कितना आ जाएगा, हाफ मास कितना 5 v² मतलब 20² माइनस हाफ मास 5, ये क्या है 0², है ना। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा पूरा। तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, हाफ 5 × 400, इसको काट देंगे तो 200, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 जूल। तो कौन सा ऑप्शन आया, पॉजिटिव वर्क हुआ है। क्या वर्क हुआ है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वर्क होना भी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव वर्क हुआ, उसको एनर्जी सप्लाई किया गया, ठीक है। नोट करो फटाक से। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. An object of mass 2 kg was moving with velocity 10 meter per second. A force act on it. A force act on it, and it starts moving with velocity 20 meter per second. Then work done by the force will be, वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं बोल दे रहा हूँ, आप स्टार्ट कर दें सॉल्व करना। चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ऑप्शन ए 100 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी -200, ऑप्शन सी +300 जूल, ऑप्शन डी -300 जूल, ऑप्शन ई +400 जूल। चले फटाक से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट फटाफट। वर्क डन बाय फोर्स, फटाफट 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 फटाफट। चलो देखते हैं। तो मास कितना दिया हुआ है 2 kg। पहले वो कितने से मूव कर रहा था बच्चा, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इनिशियल स्पीड हमको कितना दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा एक फोर्स लगा ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी बढ़ गई। जैसे है ना, मान लो कि कोई दौड़ रहा था, आप उसको पीछे से धक्का देने लगे तो वो और तेज़ी से चलने लगेगा। या सिंपल हम लोग क्या करते हैं, मान लो आप साइकिल से जा रहे हो बढ़िया एकदम पैडल मारते हुए, आपका दोस्त पीछे से आया, पुश कर दिया, आपको धक्का दिया, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना। सेम तरीके से फोर्स लगा, इसकी स्पीड बढ़ गई और कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा गया कि ये जो फोर्स था वो वर्क कितना किया, जो फोर्स था वो वर्क कितना किया। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ मास है 2, v कितना था 20² माइनस हाफ मास है 2, इनिशियल स्पीड u दिया हुआ है कितना 10²। तो ये 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 20² मीन्स 400 माइनस 10² मीन्स 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 300 जूल। कितना आ जाएगा बच्चा 300 जूल। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर, नोट करो फटाक से। बेटा चलो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass 20 kg is moving with speed 10 meter per second. A force, a retarding force, a force, ये retarding लिख लेते हैं, retarding force act on it and object comes to rest, then work done by retarding force will be ऑप्शन ए आप करना स्टार्ट करें, फटाक से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ऑप्शन ए मैं बोल दे रहा हूं, ऑप्शन ए +1000 जूल, ऑप्शन बी -1000 जूल, ऑप्शन सी +4000 जूल, ऑप्शन डी -2000 जूल, ऑप्शन ई -4000 जूल। चलो बताएं फटाफट व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। सॉल्व करो बिना लेट किए हुए। चलो भाई देखते हैं। तो देखो मास दिया हुआ है 20 kg, वो इनिशियली मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, उस पर एक फोर्स लगा और वो रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल स्पीड क्या आ जाएगा 0, है ना। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ mv² -½ mu², तो कितना आ जाएगा, हाफ मास है कितना 20, ये तो 0 हो गया, 0² -½ मास 20 × 10², ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस, इधर से काट दें 10, तो 10² 100,000 जूल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी -1000 जूल। मतलब जो फोर्स था वो एनर्जी खा रहा था, सारा एनर्जी खा लिया, समझ पा रहे हो। और उसमें से एक होता है फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट जो ये था हमारा, है ना, इधर की तरफ मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। और इस पे जो फोर्स लगा रिटार्डिंग वाला वो इधर की तरफ लगा F। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा चलते हुए, चलते यहाँ पहुँचते हुए रुक गया, ऐसे समझ पा रहे हो। तो जब तक ये रुका तब तक कुछ डिस्टेंस मूव किया ये S, जब तक ये रुका तब तक कुछ डिस्टेंस S मूव किया, तो इस पे फोर्स F पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो ये वाला सिचुएशन आ गया ना, फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना 180 डिग्री, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वर्क डन क्या होता था, नेगेटिव। याद करें पहला केस, तो वर्क डन क्या होता था, नेगेटिव। तो इस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा, -F × S। अब मैं आपसे पूछ सकता था कि बताएं रिटार्डिंग फोर्स का वैल्यू कितना था, डिस्टेंस कितना था, कुछ भी, ठीक है। नोट करो फटाक से, बताएं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखें a football of mass 2 kg is rolled down on a rough horizontal
सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर, आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर, देन कैलकुलेट। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए, फटाफट नोट करते चलें सभी लोग। ऑप्शन ए, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, मैं पोल दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ए 400 जूल, ऑप्शन बी -400 जूल, ऑप्शन सी 800 जूल, ऑप्शन डी -800 जूल, ऑप्शन ई -1200 जूल। चले फटाक से बताएं, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। चलो देखो हुआ क्या, एक फुटबॉल था, ये ग्राउंड था मान लेते हैं, है ना, ये ग्राउंड था। एक फुटबॉल को रोल कर दिया गया इधर की तरफ, इनिशियल स्पीड देके, कितना दिया गया, कहाँ गया स्पीड, 20 मीटर पर सेकेंड का, यानी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो सरफेस है वो रफ है, तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, होगा क्या, आप सिंपल एक फुटबॉल को लो, ग्राउंड पे ऐसे रोल करके छोड़ दो, तो थोड़ा दूर चल के रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, आपने जब यहाँ पे इसको u स्पीड दिया, इसका मास 2 kg है, तो इसके पास क्या दिया आपने, काइनेटिक एनर्जी। आप इस बॉडी में आ गई एनर्जी, क्या आ गई, एनर्जी। अब वो आगे बढ़ने लगी एनर्जी लेके, लेकिन फ्रिक्शन है, क्या है, फ्रिक्शन। बोलेगा अरे ऐसे कैसे तुमको जाने दे, हमको भी चाहिए एनर्जी। तो क्या करता है, इसकी एनर्जी खींचने लगता है, कैसे खींचने लगता है, इसकी एनर्जी क्या करने लगता है, खींचने लगता है, खाने लगता है। सिंपल, आप देखा होगा ग्राउंड पे फुटबॉल को ऐसे रोल करके छोड़ दो, या किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस पे ग्राउंड पे ऐसे थोड़ा सा स्पीड देके छोड़ दो, थोड़ा डिस्टेंस चल के रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपने उसको रोल किया, आपने उसको इनिशियल स्पीड दिया, तो उसके पास एनर्जी थी। जैसे वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तुरंत फ्रिक्शन आके खड़ा हो जाएगा, भाई मैं तो इतने सालों से भूखा था, मुझे भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या करने लगता है, वो खाने लगता है। तो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, घटता जाएगा, स्पीड घटता जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड क्या करता जाएगा, इसका घटता जाएगा, और जब स्पीड 0 हो जाएगा तो रुक जाएगा। सिंपल। तो जब तक ये रुका तब तक कुछ डिस्टेंस तो मूव कर गया ना वो, मान लेते हैं s, कितना s, ठीक है। अब ध्यान से देखें, तो हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। वर्क डन क्या होता है, हाफ mv², सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है। अच्छा, तो वर्क डन W हाफ m2v0 माइनस हाफ m20, ओए क्या करें, मास 2 है, इंटू v कितना है 20²। तो ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 2 से 2 खत्म, -400 जूल। कितना आ गया, -400 जूल। दैट मीन्स व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नोट करो फटाक से। चलो, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी में
My next question is calculate second question. Friction force acting on the object. फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। चले बताएं फटाफट। ऑप्शन ए 80 न्यूटन, ऑप्शन बी -80 न्यूटन, ऑप्शन सी 100 न्यूटन, ऑप्शन डी -100 न्यूटन, ऑप्शन ई -20 न्यूटन। फटाफट चलो बताएं, बिना देर के हुए बताएं। चलो देखते हैं। देखो ये ग्राउंड था हमारा, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें। यहाँ से इसको दिया गया इधर की तरफ इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पे रुक गया था, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे स्पीड फाइंड क्या हो गया था 0। जब तक ये रुका तब तक कुछ डिस्टेंस से मूव कर गया और कितना दिया वो 5 मीटर। तो हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना किया, वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे, बस सिंपल एक ही फोर्स फ्रिक्शन करेगा ना। अरे फ्रिक्शन ऐसे पीछे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। क्या नॉर्मल कोई वर्क करेगा? नहीं, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्या mg कोई वर्क करेगा? नहीं, क्योंकि नॉर्मल और mg और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर। तो सिर्फ और सिर्फ कौन वर्क कर रहा है? फ्रिक्शन। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना है? -400 इज इक्वल टू फोर्स हमको निकालना है इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा बच्चा? -80 न्यूटन। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है। और बॉल आगे जा रही थी, फोर्स किधर लग रहा था? पीछे। रिटार्डिंग फोर्स था। क्या था? रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। अब मैंने फोर्स निकाल लिया। आपसे ही पूछता था अच्छा एक्सीलरेशन बता दो भैया, रिटार्डेशन बता दो, तो सिंपल आप रिटार्डेशन निकाल लेते कि नहीं? बोल रिटार्डेशन नहीं। फोर्स हमको पता है कितना? 80 न्यूटन। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। -80 मास 2 इंटू एक्सीलरेशन ए, तो एक्सीलरेशन कितना है? तो -40 मीटर पर सेकंड। मैं आपसे ये भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ ले भाई, हमको कॉन्सेप्ट अगर आता है, सारे चीज़ें हमने पढ़ा हुआ ठीक से, तो कुछ भी पूछ ले, हम आंसर करते हुए चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नोट करो फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बच्चा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? किस चिड़िया का नाम है? ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कहता क्या है कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन कंजर्व्ड, इट रिमेन कांस्टेंट, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं करते हैं, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल। आप लाइट जलाते हैं तो लाइट एनर्जी जो आपको मिल रही है कि आपने उसको क्रिएट किया नहीं, आपने इलेक्ट्रिसिटी जब ऑन किया तो वो बल्ब ग्लो किया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में। आपको ठंड लगती है, आप हीटर ऑन करते हैं तो जो हीट एनर्जी आपको मिल रही है आप उसको क्रिएट नहीं करते हैं, आप सिंपल क्या करते हैं? उस हीटर को प्लग करते हैं बोर्ड में, स्विच ऑन करते हैं तो होता क्या? इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है उस हीटर में और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? हीट एनर्जी में। समझ पा रहे हो? हम लोग अपनी बॉडी में एनर्जी पैदा नहीं करते, क्रिएट नहीं करते। हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो हमारा भोजन है, फूड है, वो किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में।
और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of energy, energy cannot be created, energy cannot be created, energy cannot be created, it can be only, it can be only converted from one form of energy, from one form of energy into other form of energy, other form of energy। ठीक है, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नोट करें, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मिटाए, चलो नेक्स्ट आई डॉन फॉर्म ऑफ डिफरेंट और वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट और वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जिसमें से पहला मैकेनिकल एनर्जी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये कितने टाइप का होता है? काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट एनर्जी, तीसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट एनर्जी, चौथा फॉर्म ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी, पांचवा फॉर्म ऑफ एनर्जी है केमिकल एनर्जी, छठा फॉर्म ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, आप नोट कर सकते हैं। लाइट हो गया, हीट हो गया, न्यूक्लियर हो गया, केमिकल हो गया, सोलर हो गया, और कोई एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो दीज आर सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, नोट करें फटाक से। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो एक एक करके याद आ रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। तो दीज आर सम काइंड ऑफ एनर्जी, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, नोट करें। चलो, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ टू वन अदर फॉर्म। जैसे मैं बोलूं सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ये सेल का मतलब ये जो हमारे मोबाइल वगैरह में लगा होता है, सेल या बैटरी, ये जो होता है, इसमें क्या होता है बच्चा? किस टाइप का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है? किस टाइप का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें, बताएं। फर्स्ट, इसमें कुछ टाइप का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल। ठीक है, सेल जब चार्ज हो रही होती है तो उसमें कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है? सॉरी, जब सेल डिस्चार्ज हो रही होती है, करंट हमको जब दे रही होती है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट, दूसरा फैन। फैन में बोलो, स्विच ऑन करते हो तो कौन सी एनर्जी उसके पास भेज रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। अब फैन क्या करने लगा? घूमने लगा, मोशन में आ गया, और मोशन की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक। और काइनेटिक किस टाइप की एनर्जी होती है? मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में।
सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थर्ड, हीटर। हीटर, आप हीटर को स्विच से करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे भेजते हो तो क्या होता है, उसका कॉइल होता है, ग्लो करने लगता है। तो वहाँ पे दो चीज़ें, एक लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, दो टाइप की एनर्जी हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजा और ये कन्वर्ट हो गई किस में, हीट एंड लाइट एनर्जी में, हीट एंड लाइट एनर्जी में। लाइट कम होता है, हीट एनर्जी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। फोर्थ, बल्ब। आपने कौन सी एनर्जी बल्ब में दिया, हीट, सॉरी इलेक्ट्रिकल, कन्वर्ट हुआ किस में, वो लाइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ किस में, लाइट एनर्जी में। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। फोर्थ, फोटोसिंथेसिस, आपने नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कौन सी एनर्जी किस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, या लाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। सोलर का मतलब जो सन से लाइट है वो एनर्जी है, उसको हम लोग सोलर बोल देते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का मतलब जो फूड हो हम लोग खाते हैं वो किस फॉर्म में जाता है हमारी बॉडी में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है, केमिकल ही तो हैं, ठीक है। तो केमिकल के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो फटाफट, और बोलो, बोलो 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 फटाफट। और आप 3 लिख के लाओगे, 6, 7, 8, आप 3 लिख के लाओगे। अपने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करोगे और नोट करोगे कि किस टाइप का एनर्जी कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है। विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो आगे आते हैं, मिटा दें, यस सर, चलो। नेक्स्ट राइट डाउन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हमने अभी क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक जनरल फॉर्म में कि एनर्जी कंजर्व रहती है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होता रहता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है कि अगर फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, एयर वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो नोट करें, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, in the absence of friction and air resistance, mechanical energy remain conserved। मतलब क्या है कि at any instant, that means at any instant sum of काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं, दैट मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स एट एनी इंस्टेंट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी remain constant। मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी, विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या सिंपल बोले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
या सिंपल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नोट करें फटाक से। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल मिटा दें इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है, ये आपके स्कूल एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, ठीक है। When a ball of mass m is dropped from height h, ठीक है, then prove that during its motion मैकेनिकल एनर्जी जब भी बोलो मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी। टोटल मतलब उसके पास सिर्फ क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। When a ball of mass small m is dropped from height h, then prove that during its motion total mechanical energy remain constant. We have to prove it, right? अच्छा चलो देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। हमने एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये बॉल को नीचे आएगी, ऐसे नीचे आएगी, है ना, बॉल नीचे आएगी। तो हमको क्या प्रूव करना है कि जब बॉल नीचे आ रही है ऐसे ऐसे, तो इसका टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको ड्रॉप किया गया, मान लेते हैं टोटल हाइट था कितना बच्चा, h। तो मैं कैसे प्रूव करूंगा, मैं एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट रास्ते में ले लेता हूं। हमने एक पॉइंट यहां पे ले लिया, A मान लेते हैं, एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया रास्ते में, B मान लिया, ठीक है, B ले लिया, और एक पॉइंट हमने जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ये हिट करने वाला तब ले लिया, C। अगर मैं प्रूफ कर दूं यहां पे कि टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एनर्जी कांस्टेंट है, कि जब यहां से यहां तक मूव कर रहा है एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। चलो भैया प्रूफ कर देते हैं। अच्छा तो मेरे को बताओ, मान लेते हैं व्हाट विल बी टोटल एनर्जी एट A। टोटल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल एनर्जी एट A। व्हाट विल बी टोटल एनर्जी एट A। टोटल एनर्जी एट A कितना होगा बताओ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल स्पीड क्या है, वो होगा 0। क्या होगा, 0। इज दैट क्लियर और नॉट, बताओ। क्या मैंने कुछ गलत किया है, नहीं, वैसे भी मैं गलत कैसे कर सकता हूँ। टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी एट A कितना आ जाएगा मेरे को बताओ, काइनेटिक 0 क्योंकि U 0 है, मूव नहीं किया था वहाँ पे, प्लस पोटेंशियल कितना होगा, धरती से कितना हाइट पे, h, तो यह जाएगा mgh। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A आ गया हमारा कितना, mgh। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम लोग सबसे पहले किस पे बात किए, पॉइंट A पे बात किए। किस पे बात किए, एट पॉइंट A। ठीक है, किस पे बात किए, पॉइंट A पे। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा डिस्कस करते हैं, एट पॉइंट B। एट पॉइंट B, B पे क्या क्या हो रहा है, तो B पे क्या हो रहा है, B पे जब ये नीचे गिर रहा था तो B पे कुछ वेलोसिटी भी तो एक्वायर कर लिया होगा बॉल, ये नीचे की तरफ मान लेते हो कितना, VB। कितना एक्वायर कर लिया, VB। तो टोटल एनर्जी एट B क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B।
मान लेते हैं ये y नीचे आ गया, कितना y। तो मेरे को बताओ जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप करते हैं और वो h हाइट फॉल करता है तो कितना स्पीड एक्वायर करता है, √2gh। तो यहाँ पे y स्पीड, y डिस्टेंस नीचे फॉल किया है तो कितना स्पीड एक्वायर करेगा, √2gy। हम लोग मोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलो भैया, तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा एट बी, हाफ m v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना आ जाएगा। अगर ये y है तो धरती से इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, बोलो h माइनस वाई। धरती से ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, h माइनस वाई। तो mg h माइनस वाई। अब हमको क्या पता है कि vv इज इक्वल टू होगा √2gy, vv इज इक्वल टू होगा √2gy। इस इक्वेशन में रखें, इस इक्वेशन में रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हाफ एम वी वी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, हाफ एम इंटू 2gy, मैंने जस्ट वैल्यू रखा, प्लस mgh माइनस mgy। ये 2 से 2 खत्म। तो टोटल एनर्जी एट बी कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ से आ जाएगा mgy प्लस यहाँ से mgh और ये क्या था माइनस mgy। ये ब्रैकेट हमने खोल दिया था यहाँ पे, ठीक है, माइनस mgy। तो ये माइनस प्लस कैंसल, तो टोटल एनर्जी एट बी कितना आ गया बच्चा, टोटल एनर्जी एट बी कितना आ गया, mgh। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सी पे देखते हैं। तो जब ये सी पे पहुंच चुका तो कितना हाइट नीचे आ गया, पूरा का पूरा हाइट फॉल कर गया। तो सी पे इसके पास स्पीड कितना होगा, vc। तो टोटल एट पॉइंट सी देखते हैं, ठीक है, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, ठीक है। तो एट पॉइंट सी हम लोग टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो टोटल एनर्जी एट सी कितना जाए, काइनेटिक एनर्जी सी पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, अब ये जस्ट हिट कर रहा है तो हाइट तो जीरो हो गया सरफेस से, तो जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब वी सी कितना होगा, कितना हाइट फॉल किया, √2gh। तो वी सी कितना फॉल किया भाई, अगर हम लोग बॉल को ड्रॉप करते हैं और वो h डिस्टेंस फॉल करती है तो स्पीड कितना एक्वायर करती है, √2gh। हम लोग मोशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे रखें तो यहाँ से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी एट सी, यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा और 2 और यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा mgh। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, mgh। इज दैट क्लियर। क्या आ गया हमारा mgh, क्या आ गया बच्चा mgh, क्या आ गया हमारा mgh, mgh। इक्वेशन नंबर ये सेकंड था हमारा, ये हमारा थर्ड था। तो ध्यान से देखें, टोटल एनर्जी ए पे कितना था, mgh। टोटल एनर्जी बी पे कितना आया, mgh। टोटल एनर्जी सी पे कितना आया, mgh। ऐसे ही आप कोई पॉइंट ले लें, आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh होगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले टोटल एनर्जी mgh होगा, यहाँ पे, यानी कि रास्ते के जब वो फॉल हो रहा था तो रास्ते के किसी भी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना था, mgh, जो कि कांस्टेंट है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। देख पॉइंट ए पे क्या है, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी खत्म नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी mgh था वो कन्वर्ट हो गया जब सी पे पहुंचा किसमें, mgh में। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। लिखें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, नोट करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, then its kinetic energy, then its potential energy starts converting in kinetic energy। ठीक है, चलो
मिटा देते हैं। समझ में आया है कि नहीं? नोट करो। ये आपके 3 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए एग्जाम में, फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल वालों का। चलो देखो नेक्स्ट, देखें होगा क्या अगर मैं, ये धरती माता है, h हाइट से इनिशियली ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ ऐसे, h हाइट से ड्रॉप, दिस ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। तो यहां पे इसकी कौन सी एनर्जी होगा? काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल है। जब ऑब्जेक्ट धरती पे पहुंचेगा तो इसका स्पीड होगा कुछ, और इसका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहां से यहां तक क्या हुआ? जब ड्रॉप किए पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक में। तो आप लोग नोट करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, then its potential energy starts converting into kinetic energy। ठीक है? और किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब मान लो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को धरती से ऊपर की तरफ लॉन्च किया। ये धरती है, हमने ऊपर की तरफ भेजा, यू स्पीड दिया इसको ऊपर की तरफ, यू स्पीड से मास m इसको भेजा। तो ये बॉल क्या करेगी? ऐसे ऊपर जाएगी 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 जाएगी, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा स्पीड। जब ये h हाइट पे पहुँचेगी तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? जब आप इनिशियली इसको यू स्पीड दिए तो इसके पास क्या था? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था कितना? हाफ mu²। पोटेंशियल कितना था यहाँ पे? जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल कितना था? जीरो। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था? mgh। इस पॉइंट पे काइनेटिक कितना है? यहाँ पे जीरो। यहाँ पे जब बॉल पहुँच रहा है तो पोटेंशियल कितना हो जा रहा है? जीरो, और काइनेटिक कितना हो जा रहा है? हाफ mv²। ठीक है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे काइनेटिक हाफ mu², पोटेंशियल जीरो। यहाँ पे काइनेटिक क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि स्पीड जीरो हो गया। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? mgh। तो क्या हुआ यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, तो आप लोग नोट करें, व्हेन बॉल इज थ्रोन अप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप देन इट्स काइनेटिक एनर्जी starts converting into potential energy, starts converting into potential energy। ठीक है, अब मैं पूछूं यहाँ पे कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जहाँ पे काइनेटिक जीरो होगा। यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगा? जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, नोट करो। चलो फटाफट 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 नोट करो। मिटाए 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 मिटाए। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम। एग्जाम्पल नंबर 2, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखा है ना? क्या होता है? इस टाइप का एक ये होता है, यहाँ पे एक मास होता है, लटका हुआ होता है, और ये एक स्ट्रिंग होती है ना। इसको हम लोग ऐसे करके छोड़ देते हुए पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो हमको क्या बताना है कि इसका भी टोटल एनर्जी क्या रहता है? कांस्टेंट है। एनर्जी कन्वर्जन कैसे लिखता है ना।
या हाउ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, या सिंपल हाउ काइनेटिक एनर्जी, हाउ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी takes place in simple pendulum, ठीक है। हाउ मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन सिंपल पेंडुलम, ठीक है। चलो देखते हैं, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये मास m का ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको हम लोग आगे से खींच के छोड़ देते हैं तो ये क्या करने लगता है, ऐसे ऐसे मोशन करने लगता है, सिंपल ऐसे। जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे मान लेते कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ मास m का, इसको हमने ऐसे डिस्प्लेस किया, ऐसे छोड़ दिया तो ये क्या करने लगता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है ना। तो उसी को देखना, तो अब होता क्या है यहाँ पे, देखें होता क्या है। हमने क्या किया, ये हमारा सिंपल पेंडुलम था, यहाँ पे हमने इसको थीटा डिस्प्लेस किया, ऐसे इस पोजीशन पे लेके आ गए, इसको इस पोजीशन पे इसको लेके आ गए मास m। तो अभी यहाँ से जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये यो ऐसे इधर जाएगा, है ना, ये थीटा मान लेते हैं एंगल, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे मूव करते हुए ये यहाँ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पहुँचेगा ये ऐसे मूव करते हुए, दिस इज थीटा, है ना। फिर ये यहाँ से क्या होगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे क्या करने लगता है, मूव करने लगता है ऐसे ऐसे। तो ये क्या कहलाता है, एक्सट्रीम पोजीशन या राइट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये क्या कहलाता है बच्चा, इसको मैं मिटा दूं क्या, थोड़ा आपने बना लिया होगा, बना लें तो थोड़ा मैं मिटा दूं। चलो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो हमने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, रिफरेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रिफरेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रिफरेंस चाहिए होता है ना। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, रेफरेंस मान लेता हूँ, इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। आप धरती को मान लो रेफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिस इज रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। अच्छा आप ध्यान से देखें, जब इसको ऐसे खींच के उधर लेके गए तो वर्टिकली कितने हाइट पे गया, ये h। अब यहाँ से जब ये वापस आएगा तो यहाँ पे ये वापस h हाइट पे जाएगा, सिंपल ऐसे, है ना। ये ऐसे रखा हुआ पेंडुलम, हमको ऐसे यहाँ तक लेके गए इसको, तो पहले यहाँ पे था, ये वर्टिकल हाइट, ये वाला एंड यहाँ तक गया, है ना, वर्टिकल हाइट पे गया, फिर ऐसे हमने रिलीज किया तो ऐसे ऐसे घूमने लगा, ठीक है, सिंपल है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या होता है, जीरो, सिंपल। देखें हमने ऐसे लिया इसको, ऐसे यहाँ तक खींचा इसको, अब यहाँ से मैं रिलीज कर रहा हूँ तो यानी कि इनिशियल स्पीड जीरो। अब ये स्पीड एक्वायर किया, फिर इस एंड पे गया, देखो यहाँ से रिलीज किया, ये इस एंड पे ऐसे जा रहा है, यहाँ तक गया, इसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे स्पीड क्या होता है, जीरो हो जाता है, फिर ये ऐसे आता है। जैसे हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो पहले वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर एक स्पीड जीरो होता है, फिर वो नीचे आना स्टार्ट करता है, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या है बच्चा, जीरो। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या है, जीरो। और यहाँ पे स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम, स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जीरो, तो यहाँ पे मास m मान लेते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, मैक्सिमम, और mgh सबसे हाइट यही तो होगा। और यहाँ पे बात करें हम लोग, यहाँ पे बात करें, स्पीड जीरो है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा मैक्सिमम आ जाएगा क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो।
तो मतलब क्या है यहाँ पे कि जब मान लेते हैं इसको A, दिस इज B, दिस इज C, ठीक है। हो क्या रहा है, पार्टिकल जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं A से B वाले मोशन में क्या हो रहा है, A से B मोशन में क्या हो रहा है, A टू B में क्या हो रहा है। जब यहाँ से हम लोग रिलीज कर रहे हैं तो क्या बॉल नीचे आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एट A टू B, फ्रॉम A टू B पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी increases and becomes maximum at B। ये हम लोग बोले A से B में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी एनर्जी कौन से कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी। हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी and sum of potential plus kinetic remain constant। एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, बट दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब यहां से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही काइनेटिक एनर्जी में, बट हो क्या रहा है कि यहां से जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ रही है तो ये सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया यहां पे काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पे पूरा पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, mgh होगा, दोनों सेम है। और यहाँ की बात करें इस पॉइंट पे तो यहाँ पे काइनेटिक भी होगा पोटेंशियल भी होगा, तो दोनों का सम कितना होगा, mgh, जो पहले था कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये A टू B नोट करो, फिर हम लोग B टू C देखते हैं। नोट कर लिया, चलो अब B टू C देखते हैं। B टू C में क्या हो रहा है, फ्रॉम B टू C, फ्रॉम B टू C। B पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहां से मैक्सिमम से जीरो हुआ है ना, काइनेटिक जी डिक्रीज किया और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड एट पॉइंट A, एट पॉइंट C काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, काइनेटिक एनर्जी becomes zero and potential energy becomes maximum, ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे, यहाँ से रिलीज किए तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, फिर काइनेटिक कन्वर्ट होगा पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, फिर काइनेटिक कन्वर्ट होगा पोटेंशियल में। इस तरीके से कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो मैंने आपको शॉर्टकट में सब कुछ बता दिया है। अब ये आप अच्छे से बुक से देख के या कैसे भी आप लिखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे पावर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पावर। ओके, चलते हैं, टाटा, बाय बाय।